कि जो या रोज भागवत सुनता है उसे श्री हरि के दर्शन अवश्य होते हैं, अवश्य होते हैं, कोई नहीं रोक सकता। कितना पाप हो, चरित्रहीन हो, कितना ही भी दुष्ट चांडाल क्यों, प्रतिदिन भागवत सुनता है, हरि के दर्शन होंगे, नारायण के दर्शन होंगे। तो यहां पर सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनत कुमार आदि, जो ऋषि बन गए थे, उन्होंने सूत जी से कहा, हे ऋषिवर, इस कलयुग में जो मनुष्य अपने पाप कर्मों से पापी कहलाते हैं, जिससे इस गृहस्थी में, इस संसार में, इस शरीर के अंदर पाप कर्म करते रहते हैं, नियम धर्म के विरुद्ध रहते हैं, जो विषय विकार से दूषित, इंद्रियों से दूषित, तन से दूषित कुकर्म करते रहते हैं, जो दुष्ट लालची चुगलखोर भी हैं, वे भी इस भागवत सप्ताह कथा को सुनकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वो भी भागवत इस कथा को सुनकर के, सप्ताह सुनकर के निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं और श्री हरि का दर्शन प्राप्त करते हैं। व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है इस कलयुग में, वह अपने कर्म और धर्म से रहित भी, लोभी होने पर भी इस कथा को सुनकर भवसागर से पार हो जाता है, जो अपने माँ बाप की सेवा करता है। ये माँ बाप वही तो श्री हरि है, इनके माध्यम से ही तो श्री हरि को सेवा जा रही है। माँ बाप सदा पद होता है। जैसे इस संसार में जो गुप्त रूप में माँ बाप है, वो तो माँ तो तुम्हारी प्रकृति है और बाप तुमको जिंदा रखे, को पाल रहा है, तुम्हें बड़ा किया है, तुम्हें विद्या प्राप्त करा रहा है, ये बाप का कर्म होता है। माँ उसको दुलार करती है, ममता देती है, उसे घर में ज्ञान देती है, आगे बढ़ाने का ये माँ का काम होता है। तो यही जो अंदर हमारे गुप्त रूप में माँ बाप हैं, इनकी भले ही चाहे वह कर्म से, धर्म से कितना ही भी रहित हो, लोभी हो, तो भी इस कथा को सुनकर भवसागर से अवश्य पार होगा, तो अवश्य ही इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। अब हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं, जो एक ब्राह्मण और ब्राह्मण की कथा है, कहानी है। यह कथा एक ऐसे ब्राह्मण की है जिसकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी, दुष्ट थी, न इधर उधर की बातें करती रहती थी। उसके घर में ये हो रहा है, उसके घर में ये हो रहा है, वो इतना अच्छा है, वो इतना बुरा है। ऐसी स्त्रियों को कर्कशा स्त्री कहते हैं, दुष्ट स्त्री कहते हैं, हमें बाधा डालने वाली स्त्री कहते हैं। ये नेचुरली स्वभाव होता है, अपने कर्मों के अनुसार, अपने रहन सहन के अनुसार स्वभाव बन जाता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। लेकिन ऐसी स्त्री कर्कशा स्त्री होती है, दुष्ट स्त्री होती है। दुष्ट स्त्रियां कभी भी घर नहीं चला सकती। घर चलाने वाली तो जो स्त्री नियम धर्मी, प्रकृति की कॉपी होती है, ब्रह्म की शक्ति की कॉपी होती है, उसके पास घर को चलाने की शक्तियां होती है। लेकिन जो प्रकृति है वो किसी की चुगली चपाटी नहीं करती, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। क्या है वो? सर्वशक्तिमान है। जो अपने अंदर प्रकृति है, शरीर के अंदर जो प्रकृति है, वो तो सर्वशक्तिमान है। लेकिन वही प्रकृति अब संसार में बदल गई है, उसकी अभी प्रकृति शुद्ध नहीं हुई है, उसकी प्रकृति प्रवृत्ति में बदल गई है। इसलिए जो प्रकृति स्वरूप सांसारिक स्त्री है, उसकी प्रकृति अगर ऐसी बन जाती है, कैसी? दूसरे के घर की बात करना, दूसरे आदमी की बात करना, दूसरे के घर की खोजबीन रखना, उसका ऐसा है, उसकी बहू ऐसी है, उसका बेटा ऐसा है, फलाना ऐसा।
वो कर्कशा स्त्री होती है, दुष्ट स्त्री होती है, वो कभी भी अपना घर नहीं चला सकती है। ये अंतर है प्रकृति में और एक दुष्ट स्त्री में, सांसारिक स्त्री में ये अंतर होता है। इसलिए स्त्री को अपनी प्रवृत्ति में नहीं, निवृत्ति में धारण करके रहना चाहिए। निवृत्ति में स्त्री प्रकृति की शक्तियों का सहयोग लेकर के अपने घर को चलाती है। क्या करती है स्त्री? प्रकृति की शक्तियों का साथ लेकर के अपने घर को चलाती है। वो सतधारी स्त्री कहलाती है, पतिव्रता स्त्री कहलाती है। नहीं तो ऐसी स्त्री का कोई भरोसा नहीं है जो कर्कशा स्त्री हो, दुष्ट स्त्री हो, जो स्त्री दूसरों के घरों पर निगाह डालती है, जो स्त्री दूसरों के आदमियों पर निगाह डालती है, जो स्त्री होड़ में लगी रहती है, उस स्त्री का कोई भरोसा नहीं होता है। दुष्ट स्त्री कहलाती है, दुष्ट चरित्र स्त्री कहलाती है। इसलिए स्त्री को हमेशा अपनी शुद्ध प्रकृति का साथ लेकर के केवल अपनी पति की सेवा में और गृहस्थी की सेवा में लगे रहना चाहिए। पति की सेवा माने भाग्य की सेवा, अपने भाग्य को बनाने में लगा रहना चाहिए और अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए। ये स्त्री का कर्तव्य है। उसको कहते हैं पतिव्रता नारी, यानी सचरित्र नारी, सचरित्र नारी। नहीं तो जो स्त्री ऐसी होती है, दुराचारी होती है, कर्कशा होती है, उसको कभी भी मोक्ष नहीं मिलता, उसका कभी भी भाग्य साथ नहीं देता है, भाग्य उसको भागवत नहीं सुनने देता है। और जिसको भाग्य से भागवत सुनने को मिल जाए तो उसका ठिकाना क्या? उसको लक्ष्मी नारायण अवश्य दर्शन देते हैं, मोक्ष हो जाता है। यह किसी भाग्यशाली स्त्री को ही प्राप्त होता है। तो जिस ब्राह्मण की और उसके पत्नी की जो हम कथा अभी कह रहे थे, तो उस ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसने संतान के लिए खूब दान दक्षिणा बांटी, पर उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसकी स्त्री की वजह से। ब्राह्मण ने खूब कथा, खूब दान, खूब तीर्थ किए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। कर्कशा स्त्री की वजह से, अनियमित स्त्री, भाग्यहीन स्त्री की वजह से, दुष्ट स्त्री की वजह से आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है, चाहे कितना ही दान कर लो, कितना ही तीर्थ कर लो। इसलिए स्त्री को प्रकृति का, शुद्ध प्रकृति का साथ लेकर के घर में रहना चाहिए, तब वो पतिव्रता नारी कहलाती है। ऐसे कर्म करने चाहिए उसको जिससे कि उसका भाग्य ऊंचा उठे, भाग्य से सब चीज प्राप्त हो। उसका भाग्य ही पति है। स्त्री का भाग्य क्या है? पति। और संतान क्या है? ऐसी स्त्री की जो संतान होती है, जो प्रकृति का साथ लेके चलती है, सुख देने वाले, आनंद देने वाले भोग होते हैं, वो सुख देते हैं। लेकिन जो कर्कशा स्त्री होती है, चुगलखोर, दुष्ट स्त्री, पापन, चरित्रहीन, ऐसी स्त्री, उल्टा स्त्री, वो स्त्री प्रकृति का साथ छोड़ करके मनमानी रहती है। उसका स्वभाव लक्षण कैसा होता है? दूसरों के ही घरों की बात करना, दूसरे आदमियों की बात करना, दूसरों से ही खुश रहना, अपने घर से खुश नहीं होती है। वो दुष्ट स्त्री ना अपने पति से खुश होती है, ना अपने परिवार से खुश होती है, दूसरों से खुश होती है। उसको कहते हैं उल्टा स्त्री। क्या है? उल्टा स्त्री, दुष्ट स्त्री। घर में जो दुष्ट स्त्री है, वो अपने भाग से कहां खुश हो पाएगी? जब उसने भाग को तो डाउन कर लिया, गिरा लिया, तो उससे खुश होगी नहीं। और गिरे हुए भाग की पहचान है कि इधर उधर की बातें करेगी, दूसरे पुरुषों की बातें करेगी, दूसरों की चर्चा करेगी, दूसरों के घरों की चर्चा करेगी, बुरी बुरी चर्चा करेगी, स्वार्थ की बातें करेगी। ऐसी कर्कशा स्त्री होती। तो ऐसी इस ब्राह्मण के घर में स्त्री थी, जिससे वो ब्राह्मण आगे नहीं बढ़ पाया। तो उसने खूब दान दक्षिणा बांटी, पर उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्त्री को ही संतान नहीं होती है, ये पहचान है। जो अपनी प्रकृति से भिन्न रहती है, जिसके स्वभाव में क्रोध हो, लोभ हो, छल हो, कपट हो, चरित्रहीनता हो, जिसके स्वभाव में, भाव में, वो संतानहीन हो जाती है, उसको संतान
नहीं होती है। संतान आदि देना, सुख देना, आनंद देना, ये तो प्रकृति के हाथ में है। प्रकृति ही तो सुख देती है, प्रकृति तो आनंद देती है। लेकिन जब उसके स्वभाव में ही भेद होगा तो ना उसे संतान का सुख मिलेगा, ना घर का सुख मिलेगा, ना भाग का सुख मिलेगा। व्यर्थ जीवन गमा के चली जाती है वो। इसलिए उसे प्रकृति का साथ लेना चाहिए, अपने अंतःकरण को पवित्र रखना चाहिए, जिससे शक्तियों का साथ मिले। बोलो बात सही है। एक दिन दुखी होकर वह अपना जीवन समाप्त करने की इच्छा से वन में चला गया। अब ऐसा पति क्या करेगा? या तो भागेगा, या तो भागेगा। जिस पत्नी ने अपने पति को अपने कर्मों से ऐसा दुखी कर दिया है कि उसके भोग उसका मुकाबला करे, उसके कर्म उसका भाग्य का मुकाबला करे, मारे पीटे भगाए, तो फिर वो क्या करेगा? या तो घर छोड़ के भागेगा या फिर प्राण खो देगा। ये ऐसी लीला है अंदर की, ये आंतरिक लीला है। या तो वो घर छोड़ के भागेगा या फिर प्राण खो देगा। किसकी वजह से? स्त्री कर्कशा स्त्री के भोगों कर्मों की वजह से। जो कर्कशा स्त्री होती है वो स्वार्थ में बड़ी निपुण होती है, अपने मतलब में बड़ी निपुण होती है। वो इधर उधर की बातें करेगी, दूसरों के घरों से खुश होगी, दूसरों के घरों को की बढ़ाई करेगी, और अपने घर में ना उसका मन लगेगा, ना टिकेगी, ना अपने परिवार की सेवा करेगी, ना भाग्य की सेवा करेगी। ऐसी स्त्रियां कर्कशा स्त्री कहलाती है। वो संतानहीन भी होती है, वो आनंदहीन भी होती है, वो पराधीन भी होती है, वो नरकगामी होती है। बोलो बात सही है। हाँ। तो एक दिन दुखी होकर वह अपना जीवन समाप्त करने की इच्छा से ब्राह्मण घर छोड़कर चला गया। वहां एक सरोवर के किनारे वह भूखा प्यासा दोपहर तक बैठा रहा। अब वो कर्कशा स्त्री ने अपने कर्मों से, देख लो, अपने पति को तो भगा दिया ना। अब वो बेचारा चाहे भूखा रहे, प्यासा रहे, चाहे पानी पिए, चाहे कैसे भी रहे, वो अपना कष्ट भोग रहा है। और स्त्री अपना बुरे 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 कर्म कर रही है, अपने घर में बैठ करके पिट रही है, छिट रही है, मर रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन अपनी पुरानी आदत को नहीं छोड़ती है। चिंता के मारे उसका बुरा हाल था। किसका? पति का। कैसे बच्चे रह रहे होंगे। लेकिन अब होता तो वही है जो राम रच रखा। कहां रच रखा? भाग्य में रच रखा। होगा वही जो राम रच रखा। घर के अंदर स्त्री के कर्मों ने जो भाग्य रच रखा है वही होगा, उससे इधर उधर कुछ नहीं होता है। ये ऐसी लीला है। लेकिन आदमी को ज्ञान ना होने की वजह से समझ नहीं आता है। बोलो, ज्ञान ना होने की वजह से समझ नहीं आता है कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यही बात यहाँ कही है कि एक दिन दुखी होकर वह अपना जीवन समाप्त करने की इच्छा से वन में चला गया। वहां एक सरोवर के किनारे में भूखा प्यासा दोपहर तक बैठा रहा। चिंता के मारे उसका बुरा हाल था। संतान न होने के कारण उसके पितरों को मुक्ति नहीं मिलती। पितरों को मुक्ति, ऐसी स्त्री संतान नहीं दे पाती है, घर को परिवार की सेवा नहीं कर पाती है, तो उसके पितृ जो है उनको मुक्ति नहीं मिलती है। कर्मों की वजह से मुक्ति नहीं मिलती है। घर में जो संतान होती है किसी भी माँ बाप की, अब मान लो मेरे भी जो पितृ हैं, यहां से उनकी, क्योंकि मैं भागवत पढ़ रहा हूं तो मेरे पितरों की मुक्ति हो जाएगी। अब यहां से आगे अगर कोई पढ़ेगा तो हमारी भी मुक्ति हो जाएगी, और नहीं पढ़ेगा तो हमारी मुक्ति रुक जाएगी। ये ऐसा खेल है, कर्म प्रधान है। संतान न होने के कारण उसके पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी। यह सोच सोचकर हैरान परेशान था। तो उसी समय, क्योंकि वो परेशान था, पुकार रहा था, भगवान कैसे होगा, भगवान क्या करूं, भगवान। तो देखो, भगवान इतने दयालु हैं, जब जब भी जहां जहां भी तुम उसको पुकारोगे वहीं वहीं वो दौड़ के जाएगा। उसे जाने के लिए कहीं से जाना आना नहीं पड़ता, उसमें से ही प्रकट हो जाता है। जब जब आदमी भगवान को दर्द से पुकारता है, दुख से पुकारता है, भगवान को भक्त के दुख, पुकारने वाले के दुख सहन नहीं होते हैं, तुरंत वहां दौड़ के पहुंच जाता है। ब्राह्मण ने संतान न होने का अपना दुख उसे बताया और कहा उसकी पालित गाय भी बांझ रह गई। पालित, जो गाय पाल रखी है
वो भी बच्चा नहीं देती है, मेरी स्त्री भी बच्चा नहीं देती है, मैं बड़ा दुखी हूं, क्यों नहीं देती है, क्या कारण है? तब उस ऋषि ने उसको समझाया, अरे एक ब्राह्मण, जो स्त्री है ना वो तेरी कुलटा है। जो कुलटा स्त्री होती है घर में, वही पति को हीन बना देती है, भाग्य को हीन बना देती है, अपने कर्मों के अनुसार, रहन सहन के अनुसार, अपने व्यवहार स्वभाव के अनुसार भाग्य को हीन बना देती है। इसलिए स्त्री को अपना बात व्यवहार स्वभाव अच्छा बनाने के लिए नियम धारण करके रहना, नियम धर्म धारण करके रहना चाहिए, तब जाकर के उसका स्वभाव चेंज होगा, प्रकृति साथ देगी। बांझ स्त्री को भी संतान होती है जो प्रकृति को अपने पक्ष में कर लेती है। जब तक प्रकृति दया नहीं करेगी तो उसको देगा कौन? आदमी के पास कुछ नहीं होता, प्रकृति देती है, लेकिन पुकारने पर देती है, नियम धर्म बनाने पर देती है, इससे पहले नहीं देती है प्रकृति। बोलो बात सही है? प्रकृति जब तक तुम अपने नियम धर्म नहीं अपनाओगे, प्रकृति तुम्हें साथ नहीं देगी। प्रकृति का मालिक तुम्हें कुछ नहीं दे सकता जब तक तुम नियम धर्म बना करके उसको शुद्ध मन से नहीं पुकारोगे। तो फिर संत ने ये बात ब्राह्मण को बतलाई, ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ कि संत महाराज आप बिल्कुल सही कहते हो, बड़ी आलसी है, अनियमित अधर्मी है, वो दूसरों के घरों की तो बात करती है, अपने घर की, अपने घर का दुख नहीं मिटती है, अपने घर में तो आलस्य से पड़ी रहती है, काम पड़ा रहता है, खाना आदि भी देर सवेर बनाती है, मैं बड़ा दुखी होता हूं। ब्राह्मण ने संतान न होने का अपना दुख उसे बताया और कहा कि उसकी पालित गाय भी बांझ रह जाती है और जो वृक्ष उसने लगाए हैं उस पर भी फल नहीं आते हैं। भाई कर्म फले तो सब फले, फले बंज व्यवहार, चाहे खेती हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, चाहे अपने घर में स्त्री हो, वो तभी फलित होगी जब घर में भगवान का वास होगा, नियम धर्म होगा, तब भगवान उस घर को फलीभूत बनाते हैं। बोलो बात सही है? हाँ? तो उस पर भी फल नहीं आते, वृक्षों पर भी, खेती भी नष्ट हो जाती है, बाजार से जो फल लाता हूं वे भी सूख जाते हैं, खाने को नहीं देती है, पड़े रहेंगे वैसे ही, दुबका के रख देगी, चोरी करेगी, सूख जाते हैं। ऐसी है मेरी स्त्री। ब्राह्मण ने अपने घर का सारा हाल ऋषि को बता दिया, समझा दिया। सन्यासी ने ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए उसकी कर्म रेखा देखी तो कहा कि तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। देख लो, ऐसी कर्कशा स्त्री 7 जन्मों तक कष्ट देती है। इसलिए अपने स्वभाव, व्यवहार, कर्म, नियम, धर्म आदमी को संभाल के रखने चाहिए जिससे उसके पाप कटे। अरे इसमें किसी का, दूसरे का भला नहीं, अपना अपना भला स्वयं करना पड़ता है, अपने अपने नियम धर्म से। अपना अपना भला प्रकृति और प्रकृति के मालिक से होता है, लेकिन उनकी शरण में रहोगे तब। समय से घर की साफ सफाई, अंदर की सफाई, अपने रख रखाव की सफाई, अपनी इंद्रियों की सफाई, अपने वस्त्रों की सफाई, अपने परिवार की सफाई, इसके लिए ही तो स्त्री को बनाया है, इसीलिए तो बनाया है। जहां ये सब कुछ होता रहता है उस घर में प्रकृति खुश होती है। काम यूं ही शेष पड़ा रहता है, गंदा संदा पड़ा रहता है, प्रकृति नाराज होती है, रुष्ट होती है, दुखी होती है। बोलो होती है नहीं होती? तुम घर में एक दिन भी झाड़ू मत लगाओ, कपड़ों को झाड़ के मत बिछाओ, कपड़े मत धो, तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा। ये मन ही प्रकृति है, तुम्हारी प्रकृति दुखी हो जाएगी और तुम्हारा घर छोड़ के चली जाएगी। कर्मों के अनुसार ही, तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही प्रकृति घर में वास करती है, तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही प्रकृति घर से बाहर निकल जाती है।
तो सन्यासी ने ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए उसकी कर्म रेखा देखी तो कहा कि तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, इसलिए उसके लिए प्रयत्न करने का कोई लाभ नहीं है। उसके लिए, ऐसी स्त्री के लिए प्रयत्न करने का कोई लाभ नहीं है। तो क्यों भूखा प्यासा पड़ा है यहाँ? अरे जा, अपना जैसा तेरे घर का भाग्य है, तेरी स्त्री का जैसा भाग्य है, क्यों खामे खामे तू कष्ट उठा रहा है? अपना खा पी जा। ब्राह्मण बोला कि नहीं, मेरे पितरों की गति नहीं होगी, नहीं, मेरे पितरों की गति नहीं होगी, मेरे पूर्वजों की गति नहीं होगी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। वैसे यह सांसारिक माया झूठी है। कलयुग में पुत्र से सुख नहीं मिलता। कलयुग में यानी विषय विकारों में, जब स्त्री विषय विकारों में रहती है तो यह कलयुग कहलाता है। इस कलयुग में वो सच्चा पुत्र नहीं देती है, झूठा पुत्र देती है, बुरा पुत्र देती है, दुख ही प्राप्त होता है। सभी भाई बंधु मतलब के साथी होते हैं। जिस घर का भाग्य ऐसा हो, भाई बंधु मतलब के होते हैं। तो ब्राह्मण पुत्र है, तुझे अपना मन हरि भक्त में लगाना चाहिए। जा अपने घर और हरि भक्त, हरि में अपना मन लगा, नियम धर्म अपना, और हरि में मन लगा अपना। भागवत सुन, भागवत पढ़, तू क्यों भटक रहा है? इससे तुझे सुख प्राप्त होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुख प्राप्त करने का, आनंद प्राप्त करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। श्री हरि की शरण के बिना प्राप्त होने वाला सुख अंत में दुख का ही कारण बनता है। जो आदमी श्री हरि की शरण में नहीं रहता, अंत में उसका दुख का ही कारण बनता है। दुखी ही जाएगा, दुख झेल के ही जाएगा, कुगति ही होगी। इसलिए तू जा, ब्राह्मण पुत्र है, अपने श्री हरि की सेवा में मन लगा। ब्राह्मण को सन्यासी की बातों से संतोष नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में तो पुत्र की लालसा लगी हुई थी, क्योंकि वो भाग्यहीन था। किसने बना दिया? स्त्री ने उसे भाग्यहीन बना दिया। भाग्यहीन बना देती है स्त्री। तो जो भाग्यहीन होता है उसको किसी बात का संतोष नहीं होगा। उसको कितना ही धन दे दो फिर भी संतोष नहीं आएगा, उसे कितनी संतान दे दो फिर भी संतोष नहीं आएगा, घर भरा पूरा हो फिर भी संतोष नहीं आएगा। जो भाग्य से हीन होता है आदमी, भाग्य से गिरा हुआ होता है, उसको सबर नहीं होता, संतोष नहीं होता, उसमें लालसा बनी रहती है। तो यही बात यहाँ के सन्यासी ने उसको खूब समझाया, लेकिन उसे संतोष नहीं हुआ। वह संतान प्राप्ति की ही रट लगाए रहा कि मुझे तो संतान प्राप्ति चाहिए ही चाहिए। उसे अधिक दुखी जानकर उस सन्यासी ने उसे एक फल दे दिया और कहा कि इसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला दे। जा, दया आ जाती है, संतों में दया आ जाती है, महापुरुषों में, भागवत पुरुषों में दया आ जाती है, तो वो दुआ दे देते हैं, दुआ दे देते हैं। वो भी प्रेरणा श्री हरि की होती है। संतों में, महापुरुषों में, गुरुओं में केवल श्री हरि की ही प्रेरणा होती है। वो तो बड़े दयालु हैं, वो तो बड़े दयालु हैं। वो ऐसे लोगों में जिनमें मैं नहीं होती, अहंकार नहीं होता, ऐसे पुरुषों को अपना माध्यम बना करके ऐसे भटके हुए लोगों को साथ दे देते हैं, फल दे देते हैं, दुआ दे देते हैं, जा तेरे संतान हो जाएगी। तो वो भगवान की देन होती है। लेकिन मनुष्य अपने कुकर्मों से 7 जन्म तक भी संतान का मुंह नहीं देख पाता है, बांझ रहता है। देखो कैसी लीला है भगवान की, कर्मों की लीला है ये। तो ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट आया और उसने वह फल अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया। ले महारानी, इसको खा ले, और कहा कि इसके खाने से तुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ये एक ऋषि ने दिया है मुझे। फल देकर वह ब्राह्मण नगर में चला गया भिक्षा आदि मांगने के लिए। उसी समय उसकी पत्नी ने, एक सहेली वहां आई, तो ब्राह्मण की स्त्री ने उससे अपने स्वामी की बात बताई कि मेरे स्वामी घर छोड़ के चले गए थे, वहां किसी संत ने उसको जो है फल दिया है मेरी संतान होने के लिए, क्या करूं, क्या करूं? और कहा कि वह संतान उत्पन्न करना नहीं चाहती। ब्राह्मण की स्त्री तो संतान उत्पन्न करना नहीं चाहती। क्यों नहीं करना चाहती?
उल्टा थी, वैश्या थी। ऐसी स्त्री उल्टा होती है, वैश्या होती है, दूसरों के बच्चे अपने घर में ले आती है। ऐसी स्त्री उल्टा स्त्री। यदि उसे गर्भ रह गया तो घूमने फिरने में, गाने बजाने में, उठने बैठने में उसे बड़ा कष्ट होगा। ऐसी स्त्री बच्चे नहीं करना चाहती है, लेकिन घर का जो मालिक होता है उसे बड़ा दुख होता है कि मेरे पितृ पूर्वज क्या करेंगे, वो सब फंसे पड़े रहेंगे मेरे घर के कर्मों की वजह से। हैं? तो गर्भ के कारण वह ठीक से खा पी नहीं सकेगी, और जब वह पुत्र जनेगी तब उसे बड़ी पीड़ा होगी। उस शरीर कोमल है, वह इस दुख को सहन नहीं कर पाएगी। यदि बालक हो भी गया तो रात दिन उसके मलमूत्र को साफ करना पड़ेगा, उससे नहीं हो पाएगा। बदबू वह जरा भी सहन नहीं कर पाते, इससे तो वह बांझ ही ठीक है। इससे तो वो बांझ ही ठीक है। ऐसे विचार होते हैं किसके? जो आलसी, व्यवहार से दूषित, दूसरे घरों की बढ़ाई सढ़ाई, दूसरों की, अपने घर की बढ़ाई नहीं, दूसरों की। तो ऐसी स्त्री चरित्रहीन होती है, उल्टा स्त्री होती है, जो दूसरों के घरों में बैठती डोलती रहती है। तो ऐसी स्त्रियां सुख नहीं भोगती हैं, अंत बुरा होता है ऐसी स्त्रियों का। पितृ पूर्वज साथ नहीं देते हैं। तो अब उसके अंदर कैसे विचार थे कि उठा बैठा नहीं जाएगा मुझसे, अगर बच्चा हो भी गया तो उसकी टट्टी पेशाब धोने पड़ेंगे, बदबू आएगी, मुझसे चला फिरा नहीं जाएगा, नहीं, मुझे तो बाजार में भी जाना पड़ता है, मुझे फलाने के घर भी जाना पड़ता है। तो उसके जो ये उल्टा स्त्री जो हो जाती है, उल्टा स्त्री उसको कहते हैं जो अहंकार पूर्ण स्त्री होती है, स्वार्थी, लोभी, लालची। ऐसी स्त्री को चरित्रहीन स्त्री कहते हैं। पतिव्रता स्त्री नहीं कहना चाहिए उसको, उसको चरित्रहीन स्त्री कहते हैं। तो ऐसी स्त्री के ऐसे विचार होते हैं, ये मैं के विचार हैं, लेकिन प्रकृति के ऐसे विचार नहीं है। अगर स्त्री पतिव्रता हो, चरित्रवान हो, तो उसका प्रकृति साथ देती है, और प्रकृति स्वभाव से, व्यवहार से सबसे उत्तम बना देती है। प्रकृति, ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति उसको व्यवहार से, स्वभाव से, कर्म से, नियम से, धर्म से उत्तम बना देती है, जब अपना साथ देती है। लेकिन कोई उसकी शरण जाए तो सही, उसी का साथ देती है। उसकी सहेली ने उसे समझाया कि वह फल को नहीं छिपा, कहीं छिपा दे, इस फल को छिपा दे, कहीं लाया है फल है। उसकी सहेली भी ऐसी होती है। और पति से कह देना कि उसने फल खा लिया। सहेली की बात उसकी समझ में आ गई, उसने ऐसा ही किया, उसने फल को छिपा दिया और पति से झूठ बोल दिया। झूठी स्त्री होती है ऐसी, जो जिनका प्रकृति साथ नहीं देती है, बस झूठ बोल दिया कि उसने फल खा लिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी की बहन उसके घर पे आई, तो उसने अपनी बहन को उदास और कमजोर देखा, तो पूछा कि ये सब क्या, क्यों उदास हो रही है, उसकी उदासी का कारण क्या है। इस पर ब्राह्मणों ने अपनी बहन को सारी बात बता दी और बोली कि वह इसलिए चिंतित है, उदास है कि गर्भ तो उसके है नहीं, फिर वह अपने पति से यह झूठ कब तक छिपा पाएगी। है? उसकी बहन ने बताया कि वह एक माह की गर्भवती है। कौन? उसकी बहन। किसकी? ब्राह्मणी की बहन 1 महीने की गर्भवती है। वह पुत्र प्रसव करेगी तो उसे दे देगी, मैं उससे बच्चा ले लूंगी, मैं उससे वो बच्चा ले लूंगी। यह फल गाय को खिला देती हूँ। जो संत से ब्राह्मण फल लेके आया था, इसे तो गाय को खिला देती हूँ, मेरी बहन का बच्चा होगा 1 महीने बाद, बस वो बच्चा मैं ले लूंगी। है? तो समय आने पर ब्राह्मणी की बहन ने पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मणी की बहन ने, ब्राह्मणी की बहन ने
एक पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मणी तत्काल चुपचाप उस नवजात शिशु को ले आई, चुपचाप, और उसने ब्राह्मण से कह दिया कि उसे पुत्र हुआ, मुझे पुत्र हुआ। ऐसी झूठी स्त्री होती है। बताओ उनका कभी घर चलेगा? बताओ उन्हें कभी सुख मिलेगा? बताओ भगवान उनसे कभी कभी खुश हो सकते हैं? हैं? तो हो चुकी है तो क्या उनको सुख मिलता है क्या? जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब कोई, जब ही उसको सुख मिलता है। करनी भरनी है, जैसा कोई कर्म करता है वैसा ही उसको फल भोगने को मिलता है, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो उसको भजने के लिए आदमी को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। अब जैसे हम अपनी माँ को कहते हैं कि अब ये सुबह ही जल्दी नहा धो करके अपना भजन पर बैठ जाती है, तो क्या इसका भगवान नहीं सुन रहा है? इसके अंदर ही सुन रहा है। कैसे सुन रहा है? ये अपने तन में, मन में है। ये तन मन सब भगवान का ही स्वरूप है। भजमन नारायण 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 है। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये मन ही नारायण है, ये मन ही नारायण है। इसके अंदर जो अंतःकरण है, शुद्ध अंतःकरण, वही उनकी नारायणी है। तो ये जो मन है, ये मन ही नारायणी है, मन ही नारायणी। तो आदमी का मन शुद्ध होना, स्त्री का मन शुद्ध होना चाहिए, तब वो अपना घर चला सकती है। भेद में, जो स्त्री भेद में है वो कभी भी घर नहीं चला सकती, कभी पतिव्रता नारी नहीं होती है। भेद में नारी उल्टा होती है। इसलिए भेद रहित ही स्त्री को घर में रहना चाहिए। उसे प्रकृति का साथ लेकर के अपने घर को चलाने के लिए प्रकृति और हरि का साथ निभाना चाहिए। तो वह पुत्र प्रसव करेगी तो उसे दे देगी, यह फल वह गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर वह फल गाय को खिला दिया। समय आने पर ब्राह्मणी की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मणी तत्काल चुपचाप नवजात शिशु को ले आई और उसने ब्राह्मण से कह दिया कि उसे पुत्र हुआ। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी की गाय ने भी एक सुंदर मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। उसके कान गाय जैसे बहुत बड़े 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 थे। ब्राह्मण दुहरी खुशी पाकर खूब प्रसन्न हुआ कि मेरे घर में स्त्री को तो बेटा हो गया और मेरी गाय ने एक बछड़ा दे दिया। है? लेकिन ये सब उल्टा था। उसके याचकों को बुलाकर खूब दान दक्षिणा दी और घर में ढोलक खूब बजवाई। हाँ? कि बहन का बच्चा वो घर में लेके आई थी, वो तो धुंधकारी नाम से उसका धुंधकारी नाम रखा। क्या नाम रखा उसका? धुंधकारी। जो चरित्रवान स्त्री के पास था, नहीं, दुष्चरित्र स्त्री के पास, वो धुंधकारी दुष्चरित्र था। और जो गाय ने बछड़ा दिया था, संत का जो फल था, गाय ने गौकर्ण, उसका नाम गौकर्ण रखा। गौकर्ण बड़ा ही चरित्रवान था, शुद्ध व्यवहारिक था, भगवान का नियम धर्म अपनाता था। तो गाय ने तो ऐसे पुत्र को पैदा दिया, जन्म दिया। और उस स्त्री को जो उसकी बहन का बच्चा मिला वो धुंधकारी हुआ। तो जो स्त्री दुष्चरित्र होती है, उसके घर में बाहर से आया हुआ कोई भी अंश, कोई भी बच्चा घर का नाश कर देता है, घर का नाश कर देता है। जो स्त्री अपने पति के सिवा किसी दूसरे पुरुष से कोई भी अंश अपने घर में ले आती है, कोई भी बच्चा अपने घर में ले आती है दूसरे पुरुष का, वो बच्चा घर को बर्बाद कर देगा, चरित्रहीन होगा, दोगला होगा, वो कभी भी नियम धर्म धारण नहीं करेगा। ऐसा पुत्र, उसी का नाम धुंधकारी रखा गया। कमी तो स्त्री की होती है। तो
तो जो स्त्री दुष्चरित्र होती है, दुष्चरित्र ऐसा व्यवहार करके वो अपने घर में कहीं बाहर का अंश ले आती है, तो उस घर के नियम धर्म सब कुछ बिगड़ जाते हैं और बड़ा उस कर्म का दुख उसे भोगना पड़ेगा। स्त्री को भी पुरुष को भी दुख भोगना पड़ेगा। बोलो भोगना पड़ेगा नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो कर्म प्रधान है। तो इसलिए कभी भी स्त्री को अपने प्रकृति और हरि और नारायणी से कभी बाहर नहीं रहना चाहिए। उसे अपने चरित्र को चरित्रवान बना के रखना चाहिए, प्रकृति का साथ, माता का साथ लेके रहना चाहिए, नियम धर्म से रहना चाहिए, भाग्यशाली होना चाहिए, जिससे कि उसे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।